गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का अष्टमः पाठः अर्थात 8वां पाठ। और इस पाठ का शीर्षक है सूक्ति स्तबकः। सूक्ति मतलब अच्छी बातें, स्तबकः मतलब होता है गुच्छा, समूह। तो अच्छी बातों का गुच्छा या समूह को सूक्ति स्तबकः कहते हैं। जिस तरीके से आप अंगूर का गुच्छा होता है तो उसमें बहुत सारे अंगूर लगे रहते हैं, ठीक इसी तरीके से सूक्ति स्तबकः कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सारी अच्छी बातें आपको इन सूक्तियों के माध्यम से बताई गई हैं। तो आइए इनको देखते हैं। पहला है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, अर्थात उद्यम करने मात्र से ही क्या होता है, कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, उद्यम करने से ही क्या होगा, कार्य सिद्ध होगा, कार्य की हमें सफलता मिलेगी। न ही सुप्तस्य सिंहस्य परिवेशन्ति मुखे मृगा, कह रहा है क्योंकि जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में भी मृग अर्थात हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता है, उसे भी उसके लिए क्या करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, इधर उधर दौड़ना पड़ता है। अगला है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवनो यो न सार्थकः। कह रहा है पुस्तके पठित पाठः, पुस्तक में पढ़ाया गया पाठ जीवने नैव साधितः, अगर हमारे जीवन में साध्य नहीं हो रहा है, अर्थात हमने कोई पाठ पढ़ा और उसका क्या भाव निकला, मतलब उसके अनुसार हमें कोई शिक्षा दी गई कि हमें ऐसा करना चाहिए और अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो किम भवेत तेन पाठेन, कह रहा है कि उस पाठ को पढ़कर क्या होगा, जीवने यो न सार्थक, क्योंकि वह जीवन के लिए कोई सार्थक ही नहीं होगा। अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें कह रहा है प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छे वचन देने से, बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जीव जंतु संतुष्ट होते हैं। तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होना या खुश होना। ठीक, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए, वचनों में दरिद्रता क्या करनी, दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी, अर्थात किसी चीज़ की कमी होना। तो कह रहा है वचनों में क्या किसी कमी करना, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी बोली वाणी बोलने को है तो उसका प्रयोग हमें वचनों में करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सभी जीव जंतु खुश होते हैं। अगला है गच्छन् पीपीलको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन् वैतनेयो अपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् पीपीलको याति, अर्थात जाती हुई, पीपीलको मतलब होता है चींटी, ठीक है, नर चींटी को पीपीलिका कहते हैं। तो गच्छन् पीपीलको याति, जाती हुई एक चींटी भी योजना नाम शतनानपि, कह रहा है कि अपनी एक अच्छी योजना बनाते हुए शतनापि मतलब सैकड़ों मील दूर तक जा सकती है। अगच्छन् वैतनेयो अपि पदमेकम न गच्छति, अगच्छन् वैनतेयो अपि, अर्थात गरुड़, ठीक है, बैठना, अगच्छन मतलब होता है नहीं जाना, वैतनयो अपि मतलब गरुड़ भी, और नहीं जाता हुआ गरुड़ भी पदम एकम न गच्छति, एक पैर भी आगे नहीं बढ़ सकता है। देख आपको पता होगा कि गरुड़ सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है, लेकिन अगर कहा गया है कि अगर वो भी केवल बैठा होगा तो एक पैर भी आगे नहीं जा सकता है, और उसके विपरीत एक छोटी सी चींटी अगर चलती जाएगी तो वह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक चले जाती है। तो इसका भाव इस प्रकार होगा कि हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, एक जगह पर स्थिर नहीं रहना चाहिए। अगला है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो यहाँ पर कहने का भाव यह है कि काकः कृष्ण, कृष्ण मतलब होता है काला, काकः मतलब कौआ, तो कौआ क्या होता है, काला होता है। पिकः कृष्णः, पिकः मतलब कोयल, कृष्णः मतलब काला या काली होना, तो कौआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काकयो, तो कोई भेद नहीं है, पिक और काक मतलब कौआ और कोयल में कोई भेद नहीं है, दोनों क्या होते हैं, काले होते हैं। लेकिन जो उनकी विशेषता है उसका पता हमें कब चलता है, कह रहे हैं अगली पंक्ति की में सुनिए। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, वसंत ऋतु के आने पर सुबह सुबह जब कौआ अपनी तेज आवाज़ में बोलता है
और वहीं उसके विपरीत कोयल अपनी प्यारी आवाज़ में बोलती है, तब जाके हमें उनकी विशेषता का पता चलता है। इसीलिए कहा गया है कि वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। लेकिन वैसे इन दोनों में कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो ये आज का आपका चैप्टर था सूक्तिस्तवकः, अच्छी बातों का गुच्छा। थैंक यू।